दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप दिल्ली के किस एरिया में रुक सकते हैं। मैं यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ और ये सारा आपको दिखाई दे रहा होगा सारा सीन। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बाहरी एरिया है और यहाँ पर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा ये देखिए, ये केवल ऑटो टैक्सी के लिए ये वे है और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्किंग एरिया है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। और इससे आप जा सकते हैं। और अब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता चलूँगा कि अगर आप इंडिया से यहाँ दिल्ली आए हैं, चाहे विदेशी पर्यटक हैं या हिंदुस्तान के पर्यटक हैं, तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको होटल कहाँ अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, उसकी जानकारी मैं आपको भली भांति दूंगा। देखिए, ये आपको यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरना है और उतरने के बाद आप बाहर आएंगे। यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 4 गेट हैं। एक गेट जिससे मैं यहाँ बाहर को निकल रहा हूँ और इसके मेरे राइट में 3 गेट और हैं। उसमें से कुछ गेट केवल टैक्सी पर्पज़ के हैं और कुछ गेट नो एंट्री के लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बाहर का इलाका है। ये जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलते हैं, ये एक आपको मार्केट पड़ेगी जिसको मेन मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये लिखा हुआ है श्री रणजीत राय शर्मा मार्ग और ये सारा मेन मार्केट को ये रास्ता जाता है। यहाँ भी बहुत सारे होटल हैं जिसमें आप ठहर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ बहुत सारे, आप पूरे रास्ते पर जाएंगे तो लेफ़्ट में भी और राइट में भी बहुत सारे होटल पड़ेंगे और आप चाहें तो राइट में या लेफ़्ट में किसी भी होटल में रुक सकते हैं। ये देखिए, अब अगर आप इधर मेन मार्केट साइड में होटल में नहीं रुकना चाहते और आप अगर रुकना चाहते हैं पहाड़गंज एरिया, जो यहाँ होटलों का स्वर्ग जिसको कहा गया है, होटलों का स्वर्ग पहाड़गंज एरिया को कहा गया है, यहाँ होटल ही होटल, बेइंतहा होटल आपको मिल जाएंगे और एक से एक बेहतरीन होटल और सस्ते होटल और महंगे होटल, सभी तरह के होटल यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हमें इसी रास्ते को चलना होगा और चलते रहने पर ये अभी जो हम चल रहे हैं, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वाली मार्केट है जो आपको दिखाई दे रही होगी। आपको किसी भी अगर फ्रॉड से बचना है और आपको सेफ होटल लेना है तो यहाँ बहुत सारे ये टैक्सी वाले और रिक्शा वाले आपको झूठा प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपको ऐसा होटल दिलवा देंगे, लेकिन उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है और आप सीधे पहाड़गंज वाले एरिया में बिना किसी से पूछे आप यहाँ जा सकते हैं। और अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस बल तैनात है। आप उससे थोड़ी इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना होगा और आप चलते जाएंगे। ये देखिए, ये
यहाँ ये नई दिल्ली का ये नो एंट्री गेट है, यहाँ पर प्रवेश निषेध है। मैंने आपसे बताया था कि जो राइट साइड है उसमें आप अपनी कार से नहीं जा सकते, और यहाँ सिर्फ यहाँ एग्ज़िट है, इस गेट से सिर्फ एग्ज़िट होता है और यहाँ से एंट्री नहीं है, यहाँ से किसी को भी एंट्री नहीं मिल सकती। और ये देखिए यहाँ आप चलते जाएंगे तो एक ये ओवरब्रिज पड़ेगा। ओवरब्रिज आप ओवरब्रिज की दो साइडें में हैं, मैं आपको बता दूं। एक साइड है ओवरब्रिज की राइट साइड और एक है लेफ़्ट साइड। राइट साइड में भी आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नो एंट्री गेट, इस पर आपको एंट्री नहीं मिल सकती, सिर्फ एग्ज़िट यहाँ से होता है और आप एंट्री यहाँ से नहीं कर सकते। अब देखिए ये आ चुका है ओवरब्रिज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओवरब्रिज आप आ चुका है और हम ओवरब्रिज पर चढ़कर मैं आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का और ये सारा एरिया दिखाऊंगा। यहाँ ओवरब्रिज पर चढ़ते ही ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सारा बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य आपको दिखाई देगा, और यहाँ से आपको ये भी दिखाई देगा कि पहाड़गंज की होटलें यहाँ पर किस किस साइड में हैं और कितनी अच्छी होटल यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए अब मैं इस ओवरब्रिज पर चढ़ रहा हूँ जो बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब में है। ये देखिए मैं दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर के ब्रिज पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये पार्किंग में खड़ी हुई टैक्सियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, और हमारी भारत की शान ये झंडा भी यहाँ पर लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए थोड़ा सा और आप चलेंगे आगे तो मैं एक सीन आपको और दिखाना चाहूँगा। ये पूरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऊपर से कितना अच्छा लगता है, इस ओवरब्रिज से कितना अच्छा लगता है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये देखिए मैं आपको और थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँगा। ये देखिए अभी भी मैं उस ओवरब्रिज पर ही जा रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ से थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये इस प्लेटफार्म वगैरह पर हम यहाँ उतरते हैं या चढ़ते हैं, ये वो वाला सीन है। ये देखिए ये यहाँ एक बहुत अच्छा होटल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये देखिए ये सारी लाइनें हैं। और अब मैं उस पहाड़गंज की ओर आपको लिए चलता हूँ, जहाँ पर आप यहाँ आने के बाद किसी भी होटल में रुक सकते हैं। पहाड़गंज एरिया को अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होटल उद्योग जहाँ चलता है वो ये एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अगर सर्वाधिक होटलों की संख्या है तो वो इस पहाड़गंज में है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पहाड़गंज में होटलों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। यहाँ सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे होटल आपको मिल सकते हैं। ये देखिए हम उसी एरिया की ओर चल रहे हैं, पहाड़गंज की ओर। ये देखिए ये ओवरब्रिज पर मैं चल रहा हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले होटल सनराइज़
उसको दिखाई देना यहाँ से शुरू हो गया है। और यहाँ सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि होटल ब्रिज के नाम से भी यहाँ एक होटल है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए होटल ब्रिज ये आपको दिखाई दे गया होगा। ये इस ओवरब्रिज की लेफ़्ट साइड में है ये होटल ब्रिज। और होटल सनराइज़ और होटल शिप्रा मॉल भी यहीं पर है, जहां आप मूवी भी देख सकते हैं। ये देखिए और यहाँ हम मुझको एक दिखाई दे रहा है होटल हीरा, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये कितनी बड़ी लाइन होटल की है, होटलों का एक बहुत बड़ा समूह इसको कह सकते हैं। और बहुत बेहतरीन यहाँ होटल हैं। अभी मैं इस ओवरब्रिज की राइट साइड में कवर करूँगा कि राइट साइड के होटल कौन कौन से हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के चांसेस यहाँ बहुत सारे होटलों का होते हैं। इसलिए अगर आपको होटल की सही जानकारी चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये होटल दुर्गा आपको दिखाई दे रहा होगा, होटल दुर्गा जो मेरी राइट साइड में है। और ये देखिए होटल शिव भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ बहुत सारे सैलून और स्पा हैं। ये देखिए होटल सिटी एम्पायर, इसमें भी आप रुक सकते हैं, बहुत अच्छा होटल है। और ये यहाँ बहुत सारे बड़ी मात्रा में सैलून और स्पा हैं। अगर आप स्पा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप स्पा में जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर माँ भगवती होटल आ चुका है। और अब मुझे इसकी राइट साइड में जाना होगा, क्योंकि राइट साइड में बहुत सारे होटल हैं। उसमें मैं आपको कवरेज करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत सारे होटल हैं यहाँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए होटल दुर्गा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये ओयो के थ्रू डील करता है। होटल दुर्गा ओयो के थ्रू डील करता है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये राइट साइड है। और यहाँ सेंट एंथोनी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी की साइड में अगर आप चलते रहेंगे आगे तक तो आपको ये बहुत सारे होटल आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर इन होटल को दिलाने का कोई झांसा आपको देता है तो आपको उसके झांसे में नहीं पड़ना है। ये देखिए ये राइट साइड है। और अब मैं आपको इसकी राइट साइड की थोड़ी गली में आपको लेकर चलता हूँ। ये यहाँ ब्लू पर्ल होटल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी ओयो के थ्रू डील करता है। और ये सही होटल कहा जा सकता है ब्लू पर्ल। कोई फ्रॉड होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि अगर कोई होटल ओयो के थ्रू डील करता है, ओयो के थ्रू बुकिंग होती है, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि ओयो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी सारी शर्तें जो होटल पूरा करता है उसी से वो कनेक्ट होती है। देखिए ये आराकशा रोड है। आराकशा रोड पर मैं इस टाइम चल रहा हूँ। आराकशा रोड जो रेलवे स्टेशन से इधर को होकर आती है।
और ये होटल माया कोटिस आ चुका है। ये भी ओयो के थ्रू ही कनेक्ट करता है। ये देखिए आराकसा रोड की एक गली है और ये यहाँ शेर खान सैलून और स्पा यहाँ पर है। ये ओयो होटल माया कोटिस, ये भी एक अच्छा होटल है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ माया कोटिस में रुक भी चुका हूँ। अच्छी डीलिंग है इनकी, सही डीलिंग है। तो ये देखिए यहाँ एक मदर डेयरी पड़ेगी। मदर डेयरी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए ये मदर डेयरी है। यहाँ पर ये दूध की डेयरी है, मदर डेयरी है। और ये यहाँ होटल हैं। ये अजंता होटल आपको दिखाई दे रहा होगा। अजंता होटल ये बहुत ही प्यारा होटल है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है इसकी, बहुत प्यारी लोकेशन है और बहुत ही अच्छा होटल है। इसके बाद आपको दिखाई देगा ये रास्ते में एक डेंटल क्लिनिक भी आपको पड़ता है। स्टेशन 1 कैफ़े, होटल युवराज होटल यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे आपको केमिस्ट की शॉप दिखाई दे जाएगी। और ये देखिए होटल पारस। फिर मैं आपको उस होटल में लेके चलूँगा जहाँ मैंने स्टे कर रखा है। और मैंने वहाँ स्टे क्यों किया, उससे मुझे क्या प्रॉमिस मिला, क्या लाभ मिला, मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखिए होटल गोडविन आपको दिखाई दे रहा होगा। होटल गोडविन डिलक्स, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई खतरे वाला यहाँ काम नहीं है। और ये भी यहाँ कुछ होटल की लाइनें हैं। और एलिगेंस होटल, ये आराकसा रोड कहलाती है। दिल्ली की आराकसा रोड पर अगर आप चलते हैं तो यहाँ की भी दोनों साइडों में, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों में आपको होटल पड़ेंगे। और देखिए ये यूनिसेक्स स्पा सैलून यहाँ पर है, लग्जरी स्पा सैलून है। आप सैलून का या स्पा का आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। और ये देखिए इसके बाद शिवा कॉन्टिनेंटल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ बहुत सारे होटल ओयो के थ्रू कनेक्टेड हैं। आप देखिए ओयो के थ्रू आपको दिखाई दे रहे होंगे, ओयो के थ्रू ये होटल आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये देखिए। अब मैं थोड़ी इसकी बैक साइड जाना चाहूँगा। बैक साइड में जितने होटल पड़ेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये टूरिस्ट लॉज जो ओयो के थ्रू कनेक्टेड है और ओयो के थ्रू इसकी बुकिंग होती है, वो ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये टूरिस्ट लॉज है और बहुत अच्छी लॉज है। देखिए इसकी बाहर से ही ये कितना अच्छा है, बाहर से कितना प्यारा व्यू आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं होटल पारस। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पहाड़गंज में होटलों में चूँकि रसोई अलाउड नहीं है, किचन अलाउड नहीं है, इसलिए सारे होटल की किचन यहाँ इसी रोड पर आपको मिलेंगी। और जो होटल में खाना सप्लाई होता है इन किचन से सप्लाई होता है, क्योंकि सरकार ने रोक लगा रखी है, होटल में किचन अलाउड नहीं है, किचन आप होटल में नहीं चलवा सकते। इसलिए यहाँ आराकसा रोड पे जितनी भी किचन है ये सब इन्हीं होटलों के लिए अपना खाने का सप्लाई करती हैं। ये देखिए अब हम आ चुके हैं उस होटल पर जिस होटल पर मैंने स्टे कर रखा है। मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बता भी दूं कि मैंने होटल शिवदेव इंटरनेशनल में स्टे कर रखा है। और मेरी एक वीडियो में उसकी अंदर की सारी जो रूम्स हैं कितने अच्छे हैं, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी सब मैंने उसमें बता रखी है। ये देखिए अब मेरा होटल बिल्कुल पास आ चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि अगर आप पहाड़गंज में स्टे करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दिल्ली में आना है और आपको होटल की वैरायटी चाहिए तरह तरह की, तो आप सिर्फ पहाड़गंज में आइए और पहाड़गंज में देखिए कि कितने होटल आपको मिल जाएंगे, और जो भी होटल आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने फ्रॉड लोग हैं उनसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग झांसा देकर आपको ऐसे होटल में ले जाते हैं जहाँ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और या फिर वो कमीशन बेस पर आपको बहुत घाटे का सौदा करवा सकते हैं। इसलिए ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा होटल शिवदेव इंटरनेशनल, होटल शिवदेव इंटरनेशनल, इसी में मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ होटल के भीतरी साइड में, होटल की भीतरी साइड में मैं आपको लिए चलता हूँ, और हम रिसेप्शन वगैरह का आपको दिखा दूंगा मैं। देखिए, मैं अब अंदर एंट्री कर रहा हूँ, ये रिसेप्शन एरिया है, ये देखिए, और मैं अब एंट्री कर चुका हूँ, और ये यहाँ इनकी लॉबी है, और इस तरह से हम यहाँ अंदर एंटर कर चुके हैं। और अब मैं स्टेयर्स के थ्रू अपनी जो हमने रूम बुक करा रखा है उस रूम की ओर मैं पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर, यानी 2000 रुपये से लेकर आपको 2500, 3000, 4000, 5000 तक के सारे रूम आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसलिए आप अगर दिल्ली आते हैं और आपको यहाँ किसी होटल में स्टे करना है तो आप पहाड़गंज के जो रेपुटेड होटल हैं उसमें आप स्टे कर सकते हैं।